दोस्तों, संडास में चिराग रगड़ते रगड़ते माइकल मुलेठी के पीछे एक जिन प्रकट होती है जो माइकल मुलेठी के जिंदगी के सारे दुख दर्द यहाँ तक कि उसकी बीवी के कमी को भी दूर कर देती है। पर इतना कुछ मिलने के बाद भी माइकल मुलेठी की हवस कम नहीं होती और वो एक लड़की की बजाने के लिए जिन से क्या ही नहीं करवाती। तो दोस्तों, पूरी रात ऑफिस में मरवाने के बाद माइकल मुलेठी नाम का ये आदमी अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक पटाखेदार फूल बेचने वाली मिलता है तो वो उससे अपनी बीवी के लिए एक गुलदस्ता खरीद लेता है। दरअसल आज वो जल्दी घर पहुंचकर अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है क्योंकि वो अपनी बीवी को एक पराये मर्द के साथ बिस्तर में रंगरलिया मनाते हुए देख लेता है। उसकी बेवफा बीवी अब यहाँ पर उसे बहलाने के लिए कहती है, नहीं जाने मन, आप गलत मत सोचिए, ये तो बस पिज्जा डिलीवरी करने के लिए आया था। माइकल मुलेठी समझ जाता है कि वो पिज्जा डिलीवरी बॉय क्या डिलीवरी करने आया है, इसीलिए वो डिलीवरी बॉय के साथ साथ अपनी माशुका को भी घर से रफा दफा कर देता है और खुद बिस्तर पकड़ लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें जिन लोग की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे अजीबोगरीब जिन रहा करते थे जिनका काम बस इंसानों के बीच में यानी धरती पर आकर उनकी मदद करना था। जिन लोग का एक मुखिया भी था जिसका नाम था हिंगू टपकीला, जो ये हिसाब रखता था कि कौन जिन किस इंसान की मदद कर रहा है और कितने देर तक कर रहा है। इसी बीच वो लिसा लबाबदार नाम की एक लड़की को बुलाता है और उसके हाथों में एक दस्तावेज पकड़ा कर उससे कहता है कि उसने आज तक किसी इंसान की मदद नहीं किया, इसीलिए अब बारी आ चुकी है कि उसे धरती पर जाकर इंसानों की मदद करनी पड़ेगी। जिस पर लिसा लबाबदार कहती है, नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे धरती पर मत भेजिए, इंसान बहुत ही ज्यादा स्वार्थी और हवसी होते हैं, उन्हें मेरी मदद नहीं बल्कि मेरी गुलाबी चाहिए। तब हिंगू टपकीला कहता है, हाँ तो इसमें बुरा ही क्या है, जिन लोग में भी तुमने तो सभी को अपनी बजाने के लिए देकर रखा है। खैर, अब हिंगू टपकीला के जोर करने पर लिसा लबाबदार को धरती पर जाना ही पड़ता है और धरती पर पहुंचकर वो समंदर के किनारे में एक चिराग में आकर अपने आप को छिपा लेती है। दूसरी तरफ माइकल मुलेठी अपना गम भुलाने के लिए उसी रात अपने दोनों निठल्ले दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए एक क्लब में पहुंचता है। वहीं पर ही डायना नाम की एक लड़की को देखते ही माइकल मुलेठी के जंग लगे हुए तलवार में धार आ जाता है तो वो डायना की लेने के लिए उसके आगे पीछे भटकने लगता है और उसे लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उसके झोल में नहीं फंसती। तब माइकल मुलेठी पार्टी में खूब दारू पी लेता है और एक बाटली लेकर बीच साइड में एक ताव के पास आ पहुंचता है। वो ताव दरअसल कबाड़ी वाला था। माइकल मुलेठी को नशे की हालत में देखकर वो से एक चद्दर और चिराग देकर वहां से निपट लेता है। माइकल उस चिराग को मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन कहते कहते घिस रहा था और कह रहा था कि काश इस ठंडी में उसे दो लड़कियां गर्म करने के लिए मिल जाए। अगली सुबह माइकल मुलेठी की जब आंख खुलता है तो वो देखता है कि वो सच में बीच में पलंग बिछाकर दो लड़कियों के बीच में सोया हुआ है। इससे उसकी फटकर हाथ में आ जाता है तो वो चिराग पकड़कर वहां से दौड़ लगाता है और दौड़ते दौड़ते एक एंटीक सामानों की दुकान पर पहुंचता है जहां पर एंटीक सामान तो थे पर हर डिब्बे में भर भर के अचार रखे हुए थे। माइकल मुलेठी उस दुकान के मालिक बुल्ला रसगुल्ला से पूछता है कि क्या सच में खूबसूरत पटाखेदार जिन होती है। इस पर बुल्ला रसगुल्ला कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे प्रकार के जिन देखे हैं, कुछ खूबसूरत, कुछ पटाखेदार और कुछ लबाबदार भी, और कुछ तो ऐसे भी देखे हैं जो दिन रात अपने मालिक से अपना गड्ढा खुदवाती रहती है। ये सुनते ही माइकल मुलेठी चिराग पकड़कर सीधा संडास की तरफ जाता है और उसे रगड़ने लगता है। अब कई मिनटों तक हिलाने के बाद भी जब उस चिराग से कोई नहीं निकलता तब वो खुद का हिलाना शुरू कर देता है। अब वो जब अपना काम कर ही रहा था तभी पीछे से लिसा लबाबदार भी आ पहुंचती है, जिसको देखकर माइकल मुलेठी पहले तो डर से कांप उठता है और फिर उससे पूछता है कि वो कौन है और पुरुषों के बाथरूम में वो क्या ही कर रही है। लिसा लबाबदार उससे कहती है कि वो एक आला बाला जिन का लाला है और माइकल मुलेठी ने ही रगड़ रगड़ कर उसे बुलाया है। माइकल मुलेठी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम सच में आला बाला जिन का लाला हो तो मेरे कपड़े बदल कर दिखाओ। तब लिसा लबाबदार एक चुटकी से उसके कपड़े बदल देती है जिससे माइकल को उसके ऊपर भरोसा होता है। माइकल उसे लेकर अब बीच में टहल रहा था, लेकिन सभी लोग उसे पागल समझ रहे थे क्योंकि लिसा लबाबदार सिर्फ माइकल को ही दिखाई दे रही थी। अब माइकल उसे लेकर अपने निठल्ले दोस्तों के पास पहुंचता है और उन्हें सारी सच्चाई खोल कर बताता है, लेकिन उसके दोस्त उसे बावली पूछ समझकर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। तब माइकल लिसा लबाबदार से ख्वाहिश मांगता है कि वो जैसे उसके दोस्तों को भी दिखाई दे। इसके थोड़ी ही देर में लिसा लबाबदार उनके सामने भी प्रकट हो जाती है, जिसको देखकर माइकल के दोस्त भी उसके खेत में मजदूरी करने के लिए उसके आगे पीछे मटकने लगते हैं। आगे माइकल लिसा लबाबदार से विश के तौर पर एक क्लब मांगता है और फिर वो चारों क्लब के अंदर जाकर नाच गाना शुरू कर देते हैं।
हैं। दरअसल उस क्लब के अंदर अय्याशी करने की सारी सुख सुविधाएं थी। इसी बीच लिसा लबाबदार माइकल से कहती है कि वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। तभी माइकल की नजर बाहर कचरा उठा रहे उस ताऊ पर जाता है जिसने माइकल मुलेठी को वो चिराग दिया था। अब उसका शुक्रिया अदा करने के लिए माइकल लिसा लबाबदार से कुछ पैसे मांगता है। तब लिसा उसके हाथों में एक 500 की गड्डी पकड़ा देती है, जिसको लेकर माइकल सीधा ताऊ के पास पहुंचता है। लेकिन ताऊ बड़ा ही खुददार आदमी था, उसे पैसे की जरूरत नहीं थी और वो तो बस काम मांग रहा था। माइकल तब ताऊ को उठाकर सीधा अपने क्लब में लेकर आता है और उसे क्लब का मैनेजर बना देता है। तब तक लिसा लबाबदार भी उसके सामने प्रकट हो चुकी थी, तो माइकल ताऊ को जिन वाली कहानी भी सुनाता है। आगे माइकल जब अपने दोस्तों के साथ टीवी का आनंद ले रहा था, तभी उसकी नजर कुछ फुलझड़ियों पर जाता है जो किसी क्लब में किसी कंपटीशन के लिए जा रही थी। माइकल तुरंत लिसा लबाबदार से ख्वाहिश मांगता है कि वो सारी लड़कियां जैसे उसके क्लब में आने लगे। लिसा भी उसकी ख्वाहिश पूरी करती है, जिससे होता यह है कि उनके क्लब में खूबसूरत लड़कियों का जमावड़ा लग जाता है। उन खूबसूरत लड़कियों में से एक डायना भी थी। माइकल को डायना की पिंकी बजाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था, तो वो उसके आगे पीछे दुम हिलाने लगता है। अगले दिन वो लिसा लबाबदार से कहता है कि वो डायना के गुफा का दर्शन करना चाहता है और उसकी तितली का चमगादड़ बनाना चाहता है। इसीलिए वो लिसा लबाबदार को डायना को उसके प्यार में गिराने के लिए कहता है। इस पर लिसा उससे कहती है कि वो अपने जादू से सब कुछ कर सकती है, लेकिन किसी के मन में प्यार का बीज नहीं बो सकती। पर वो माइकल मुलेठी को लड़की पटाने में एक से एक बढ़कर नुस्खे और तरीके सिखा सकती है। आगे वो उसे रेस्टोरेंट में खाना खाना, कमर पकड़कर ठुमके लगाना और लड़कियों को कैसे बिस्तर तक लाना है ये समझा देती है। इसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब माइकल मुलेठी डायना की तितली का चमगादड़ बनाने वाला था। थोड़ा बहुत खाना पीना और ठुमका लगाने के बाद आखिरकार वो इम्तिहान में सफल हो ही जाता है। अगले दिन वो लिसा लबाबदार से कहता है कि कैसे उसकी मदद से आखिरकार उसे डायना की गुलाबी मिल ही गई। इसी बीच उसकी बातों से लिसा लबाबदार को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि अब वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी। वहीं माइकल मुलेठी लिसा को अभी भी अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। उसी रात माइकल जब डायना को अपने घर बुलाकर उसके साथ मजदूरी कर रहा था, तभी बाहर से लिसा लबाबदार ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। वो माइकल को रोकने के लिए उसके ऊपर टोना टोटका करती है, जिससे माइकल के आंखों में डायना की जगह पर बदबूदार बदसूरत औरतें और उल्टे पुल्टे लोग आते हैं, जिस वजह से वो डायना के साथ खचाखच नहीं मचा पाता। अगली सुबह माइकल मुलेठी को सब कुछ पता चल जाता है कि लिसा लबाबदार ने ही कल रात उसके ऊपर जादू किया था, इसीलिए वो लिसा के ऊपर बहुत भड़क उठता है। तब लिसा उससे कहती है कि उसने सोचा था कि माइकल डायना से प्यार करके उसके साथ शादी करेगा, लेकिन वो तो उसकी तितली का चमगादड़ बनाने में लगा हुआ है। अब इन सारी बातों से माइकल मुलेठी लिसा के ऊपर भड़क उठता है और उससे कहता है कि वो जैसे उसके बीच में ना आए और यहाँ से रफा दफा हो जाए। अब क्योंकि लिसा लबाबदार एक जिन थी, इसलिए उसे माइकल की बातें माननी पड़ती है। हालांकि वो उससे प्यार भी करता था, लेकिन फिर भी वो अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर चिराग में जाकर बैठ पड़ता है। दूसरी तरफ हम माइकल मुलेठी को देखते हैं, जो डायना के साथ रंगारंग कार्यक्रम करने में व्यस्त था, लेकिन आज उसका मन सिर्फ लिसा लबाबदार के ऊपर ही टिका हुआ था, क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था, जिस वजह से वो डायना की बजाय बिना ही अपना कच्चा बनियान लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम लिसा लबाबदार को देखते हैं, जो चिराग के अंदर अभी भी रो रही थी, क्योंकि रात के 12 बजते ही वो धरती से सीधा जिनलोक पहुँच जाएगी और उसका प्यार अधूरा रह जाएगा। इधर माइकल मुलेठी अपने क्लब में आ पहुँचता है। तब वो ताऊ से कहता है कि लिसा लबाबदार की वारंटी सिर्फ रात के 12 बजे तक है, इसीलिए 12 बजने से पहले उसे लिसा को चिराग से निकालना होगा। ये सुनते ही माइकल मुलेठी चिराग पकड़कर खूब रगड़ता है, पर जब लिसा चिराग से नहीं निकलता, तब वो भागा भागा बुल्ला रसगुल्ला के एंटीक सामानों की दुकान पर पहुंचता है और उससे पूछता है कि वो कैसे लिसा लबाबदार को चिराग से बाहर निकाल सकता है। जिस पर बुल्ला रसगुल्ला कहता है कि उसने एक किताब में पढ़ा था कि आला वाला जिनका लाला अगर किसी इंसान से प्यार कर ले तो वो अपनी शक्तियाँ खो देती है और आम आदमियों की तरह ही धरती पर अपनी जिंदगी गुजार सकती है। इसीलिए बुल्ला रसगुल्ला माइकल मुलेठी को चिराग के अंदर फूंक मारकर अपने दिल की बात लिसा लबाबदार को बताने के लिए कहता है। माइकल मुलेठी ठीक ऐसा ही करता है, जिससे होता यह है कि लिसा लबाबदार तुरंत लपालप चिराग से बाहर निकल आती है। अब यहाँ पर 2-4 मिनटों तक हर हिंदी मूवी की तरह ही उन दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होती है, जिसके बाद वो लोग दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मनमौजी मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।